हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करना है? चैप्टर है जो जर्नल का, ठीक है। अब जर्नल की बातें तो हमने कर दी थी ऊपर ऊपर की, लाइक ये होता क्या है कि क्या क्या कुछ चीजें होती हैं। तो उसमें ना अब हम उसको थोड़ा सा उसको डिटेल देख लेते हैं और आज ना क्वेश्चन जो है वो करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये एक लिंक है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। इसके ऊपर ना ये जो स्लाइड्स पड़ी हुई हैं और यहाँ से ही देखते हैं कि इसमें चीजें क्या लिखी हुई हैं। थोड़ा सा डिटेल्स है जो पहले हमने डिस्कशन की हैं, ऑलमोस्ट वही होगी। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाएगा, लाइक ज्यादा डिटेल आ जाएगी। अदरवाइज तो हमने जो अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था तो उसके अंदर देखा था कि जर्नल बेसिकली होता क्या। का जर्नल इज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। हिस्टोरिकल क्यों कह रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस का? कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो है जो फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड की जाती है बिल्कुल पहली बार, जो हमने ये भी कहा था कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है या ये बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री है। कि कभी भी अगर किसी एंट्री से रिलेटेड या किसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपको डिटेल्स वगैरह चाहिए हो तो आप पहले पॉइंट से लेके आखिरी पॉइंट तक के उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर कौन से चेंजेस आए हैं, डेट वाइज सब कुछ मेंशन होगा कहाँ पर, जर्नल में। तो उसको जाकर हम चेक कर सकते हैं। यानी कि एक अकाउंट के बारे में जो हिस्ट्री है, जो स्टार्टिंग वाली का पॉइंट है, वो कहाँ पर लिखा होगा? जर्नल में। दैट इज वाई इसको फिर ये कहा है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इसमें होता है। Journal is a primary book for recording the day-to-day transactions in a chronological order, that is the order in which they occur. के क्रोनोलॉजिकल की बात हमने की थी कि डेट पर जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक महीने की का जर्नल बना हुआ है तो उसके अंदर यकम तारीख से लेकर, जो फॉर एग्जांपल अगर जनवरी की बात की जाए तो यकम तारीख से लेकर 31 जनवरी तक जो उसके अंदर मतलब ट्रांजेक्शन वगैरह इनकर हुई होंगी तो वो रिकॉर्ड की जाएंगी। दिस इज कॉल्ड द बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। कि ये जो बुक फर्स्ट एंट्री है या इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। कि ये बात तो हमने लास्ट क्लास में भी की थी ना, कि जहां पर आप फर्स्ट टाइम एंटर करते हो ट्रांजैक्शंस को, तो दैट इज वाई इसको क्या कह रहे हैं? बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होती है? कि जिसमें आप, हमने ये कहा था ना जर्नलाइजिंग, या जिसमें आप कहते हैं कि जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। और अगर हम यही बात करें लेजर के लिए, तो लेजर में हम जो चीजें रिकॉर्ड करते हैं, जो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, वो फ्रॉम जर्नल होती है। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या बता रहे हैं कि जर्नल क्या है? जर्नल एंट्री क्या होती है बेसिकली? जो आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं इन द जर्नल, वो क्या कहलाती है? जर्नल एंट्री। और ट्रांजेक्शन को फिर एनालाइज किया जाता है टू डिटरमिन which amount is to be debited and which amount is to be credited. तो obviously अकाउंट, सॉरी, टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। तो ऑब्वियसली हमने ये भी देखना है कि ट्रांजैक्शन जो इनकर हुई है उसके अंदर अकाउंट्स कौन से डेबिट हो रहे हैं, कौन से क्रेडिट हो रहे हैं, तो वो भी हम इसमें मेंशन करेंगे। किसमें? जर्नल एंट्री में। ऑब्वियसली जो एंट्री है, जो हमने कल भी कल नहीं, जो लास्ट लेक्चर आप लोगों का हुआ था जिसके अंदर अकाउंटिंग साइकिल की बात की थी, तो अकाउंटिंग साइकिल में भी हमने यही चीज डिस्कस की थी कि इसके अंदर जो अमाउंट्स लिखी जाती हैं, एक डेबिट होगी और एक क्रेडिट होगी। और उस डेबिट और क्रेडिट अमाउंट के जो डिटेल्स हैं वो आप जर्नल के अंदर एज ओरिजिनल एंट्री एज फर्स्ट एंट्री लिखते हैं। यानी जो अकाउंट डेबिट होता है उसके सामने डीआर लिखते हैं, और जो क्रेडिट होता है उससे पहले जो है टू लिख देते हैं। तो वो आपकी एक एंट्री बन जाती है। जैसे कि प्रोफॉर्मा डिस्कशंस हुई भी थी के 5 इसमें कॉलम्स होते हैं, डेट होती है, पर्टिकुलर्स, एलएफ। जो एलएफ है ये लेजर फोलियो कहलाता है। लेजर फोलियो क्या होता है? कि आपने इसमें लेजर का रेफरेंस देना होता है, और ये कॉलम आपका कब फिल होता है? जब आप लेजर बना लेते हो। उसके बाद आ जाती है डेबिट अमाउंट और फिर आ जाती है क्रेडिट अमाउंट। जो पर्टिकुलर का कॉलम है जरा ज्यादा मतलब विड्थ में ज्यादा होता है। उसकी वजह ये है कि इसमें डिटेल्स हैं या अकाउंट्स वगैरह वो उसमें ज्यादा लिखे होते हैं, दैट इज वाई। अब देखें 5 चीजें लिखी है ना, डेट है, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। इसके नीचे ना डिनोमिनेशन भी लिखी होती है कि किस यूनिट में, यूनिट ऑफ रुपी है, डॉलर है, पाउंड है, वो भी यहाँ नीचे मेंशन किया जाएगा। डेट, द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन विच इट टेक्स प्लेस। पर्टिकुलर्स के जिसके अंदर आपके अकाउंट्स का पता चले
कि डेबिट कौन सा है और क्रेडिट कौन सा है, और साथ में छोटी सी एक्सप्लेनेशन की बात हमारी पहले भी हुई थी कि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है उसके अंदर तो एक्सप्लेनेशन नहीं देते कि ईच एंट्री की क्या एक्सप्लेनेशन है, इसमें एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हैं, और उसको उस एक्सप्लेनेशन को जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द एंट्री दी जाती है उसको कहते हैं नरेशन। LF लेजर फोलियो, इस कॉलम में क्या होता है, एंटर द पेज नंबर्स ऑन विच द वेरियस अकाउंट्स अपीयर इन द लेजर, कि जो आपके लेजर जिस पेज पे लिखे होंगे, लाइक ये लेजर का रेफरेंस दिया जाएगा। डेबिट अमाउंट, द अमाउंट टू बी डेबिटेड अगेंस्ट द DR अकाउंट इज रिटन अलोंग विद द नेचर ऑफ करेंसी, कि आपकी जो अमाउंट है, डेबिट अमाउंट है, वो जब आपने अकाउंट का नाम लिखना है, फॉर एग्जांपल कैपिटल इन्वेस्टेड है तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट, सामने लिखेंगे डेबिट, और जो क्रेडिट होगा वो होगा कैपिटल अकाउंट। और जो कैपिटल अकाउंट है उसके साथ हम लिखते हैं टू। तो इससे होता क्या है कि आप जब देखते हैं ना एंट्री को, तो एंट्री देखते ही आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि डेबिट क्या अमाउंट थी, कितनी एंट्री के अंदर डेबिट कितने हैं और क्रेडिट कितने हैं। ठीक है, समझ आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am.